मैं डॉक्टर एकता गुप्ता हूँ। मैं स्पाइन के, जॉइंट के और नसों के दर्द का इलाज बिना सर्जरी के करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेल बोन पेन की। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे नीचे वाली हड्डी को टेल बोन कहते हैं। वो 5 हड्डियों को जॉइन करके बनी है, लेकिन अक्सर वो फ्यूज़ ही रहती हैं। अगर ये हड्डी अपनी जगह से हिल जाए या टूट जाए तो इसके अंदर दर्द बन जाता है। ऐसा आम तौर पे तब होता है जब कोई मरीज़ कोई पीछे की तरफ गिर जाए, बटक्स के सहारे पे गिरे तो इस पे ऊपर चोट पड़ती है। और नॉर्मली तो पेन किलर्स लेने से और सूजन की दवाई लेने से ये 2 से 3 महीने में खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ मरीज़ों में इसका दर्द लंबा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सूजन ख़त्म नहीं हुई। ये दर्द हार्ड सरफेस पे बैठने वाले लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद बेबी का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने से और लिगामेंट्स लूज़ होने की वजह से, हार्मोन चेंजेस की वजह से भी यहाँ पे दर्द लंबे समय तक बन जाता है। मैंने कुछ कैंसर के पेशेंट्स भी देखे हैं, जैसे कि पेल्विस के जो भी ऑर्गन्स हैं, रेक्टम का कैंसर हो गया या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इन सब के कैंसर की वजह से भी इस हड्डी की जो आसपास एक नसों का गुच्छा है, उस कैंसर की वजह से भी यहाँ पे दर्द बन जाता है। शुरू में तो ये दर्द केवल बैठने पे ही ज़्यादा होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसे ठीक ना करें तो जब बैठकर उठते हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मरीज़ों को तो चलने पे भी यहाँ पे दर्द होने लगता है, और भी लंबे समय तक रह जाए तो ये पैरों में भी जाने लगता है और कमर में भी जाने लगता है। तब मुश्किल हो जाता है पता करना कि दर्द एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि समय रहते अगर आपको टेल बोन पेन है तो इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल दवाइयों से, ऑइंटमेंट से नहीं हो रहा है तो इसे ठीक करें। इसके लिए हम करते हैं एक एक्सरे। एक्सरे जो है वो स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन दोनों में करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हड्डी टूटी नहीं है लेकिन लैक्स हो गई है, लैक्सिटी हो गई है, तो वो पता लगेगी जब चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, तभी तो हम कंफर्म कर सकते हैं इसके डायग्नोसिस को। और हम कर सकते हैं इसके लिए एमआरआई। 2 एमआरआई से ज़्यादा अच्छा मैंने देखा है कि एक्सरे में ही इसका पता चल पाता है। ट्रीटमेंट के लिए अगर पेन किलर्स और सूजन सुखाने वाली दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, नॉर्मल लगाने वाले जेल ऑइंटमेंट्स भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है आपके बैठने के तरीके पे। हार्ड सरफेस पे मत बैठिए। कॉक्सिक्स कुशन आते हैं और उन्हीं पर बैठिए जिससे कॉक्सिक्स के ऊपर दबाव ना पड़े, टेल बोन पर दबाव ना पड़े और उसको हील होने का चांस मिले। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये सब करने पर भी आराम नहीं मिलता है। उनके लिए हम लगाते हैं एक स्पेशल इंजेक्शंस, जो कि हम एक्सरे की मदद से देखकर लगाते हैं। जो आपकी नीचे की हड्डी है उसमें जो छोटा जॉइंट है उसको एक्सरे से लोकेट करते हैं और एक बहुत पतली नीडल से वहाँ जाकर सूजन कम करने वाली दवाई डाल देते हैं। अगर पेन और भी एडवांस्ड है या कैंसर की वजह से आ रहा था तो वहाँ पे जो नसों का गुच्छा है, जिसे हम गैंग्लियन इम्पार कहते हैं, उसको सुन कर देते हैं। इन सब से आपका पेन साइकिल टूटता है, आपको दर्द में आराम मिलता है। और अब आप जो एक्सरसाइज करेंगे और या फिर आप अपना बैठने का तरीका ठीक करेंगे तो टेल बोन का पेन लंबे समय तक ठीक रहेगा। सर्जरी भी एक ऑप्शन है टेल बोन पेन ठीक करने का, बट ये काफ़ी लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होना चाहिए और इसकी सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मोस्ट पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड विथ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड इंजेक्शंस इफ़ नीडेड। सो सर्जरी के अंदर नॉर्मल फ्रैक्चर की तरह इस बोन को फिक्स नहीं किया जा सकता, इसमें प्लेट या स्क्रूज नहीं डाले जा सकते, इस हड्डी को ही रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस सर्जरी इज़ कॉल्ड कॉक्सिजेक्टमी। इसका रोल काफ़ी लिमिटेड है, हम इसे इंजेक्शन से ही इसका दर्द ठीक करने में कामयाब होते हैं। सो टेल बोन पेन एक बहुत कॉमनली मिस्ड कारण है आपके बैक पेन का। डॉक्टर इवैल्यूएट करे और आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताएं कि कहाँ पर है,
इससे प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में और ट्रीट करने में आसानी होगी। इसको भी काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट द राइट डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। मुझे इस वीडियो में सुनने के लिए थैंक यू।